Hello students, today we will discuss single tax and multiple tax system। आज हम एक कर प्रणाली और बहुकर प्रणाली को डिस्कस करेंगे। देखिए, सिंगल टैक्स सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत सरकार अपनी समूची आय केवल एक ही टाइप के टैक्सेस लगाकर ही प्राप्त करती है। इस टाइप का टैक्स जनरली केवल एक बार नहीं बल्कि नियमित तौर पर कम या अधिक अंतराल पर लगाया जाता है। साधारणतः ये कर हर महीने या हर वर्ष कलेक्ट किए जाते हैं। सिंगल टैक्स के फेवर में कुछ आर्गुमेंट दिए जा सकते हैं। मीन्स ये सिस्टम सरल है, मितव्ययी है, ये भेदभाव नहीं करता, ये सामाजिक न्याय पर आधारित है। मतलब ये करारोपण का एक सरल रूप है जिसने सरकार के कार्य को और आसान बना दिया है। कर की ये प्रणाली कम खर्चीली है क्योंकि इसमें कर वसूलने में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मिनिमम रहते हैं। मतलब जो भी कर वसूला जाता है उसमें प्रशासनिक व्यय न्यूनतम होते हैं। कर की ये प्रणाली किसी विशेष कार्य या उद्योग के विरुद्ध भेदभाव नहीं करता। कर की ये प्रणाली सामाजिक न्याय पर आधारित है। सिंगल टैक्स सिस्टम के अगेंस्ट भी कुछ आर्गुमेंट हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो सिंगल टैक्स सिस्टम में सरलता का गुण पाया जाता है, मितव्ययता का गुण पाया जाता है, इसमें सुविधा का गुण पाया जाता है, निश्चितता का गुण पाया जाता है। लेकिन सिंगल टैक्स सिस्टम में इतने अधिक दोष हैं कि प्रेजेंट टाइम में इसे फॉलो नहीं किया जा सकता, वर्तमान युग में इसे अपनाया नहीं जा सकता। इसमें अपर्याप्त आय प्राप्त होती है, ये अन्यायपूर्ण है, इसमें लोच का अभाव पाया जाता है, इसमें कर की चोरी की संभावना अधिक रहती है, इसमें व्यापकता का अभाव पाया जाता है। वर्तमान सरकार के आर्थिक एवं समाज कल्याण संबंधी कार्यों में और उनके व्ययों में इतनी वृद्धि हो गई है कि किसी एक टाइप के कर की आय से उसे पूरा नहीं किया जा सकता। क्योंकि वर्तमान युग में हम देखें तो सरकार के जो समाज कल्याण संबंधी कार्य हैं, आर्थिक कार्य हैं, उनमें जो व्यय किए जाते हैं उनमें इतनी अधिक वृद्धि हो गई है जिसको हम सिंगल टैक्स सिस्टम से पूरा नहीं कर सकते। इसमें सभी कैटेगरी के लोगों से कर वसूल नहीं किया जाता, इसलिए ये न्यायपूर्ण नहीं है। इसमें लोच का अभाव पाया जाता है, मतलब ये बेरोजगार है। जब सरकार को वित्तीय आवश्यकता अनुसार अगर कोई परिवर्तन करना हो तो सिंगल टैक्स सिस्टम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सिंगल टैक्स सिस्टम में किसी एक ही चीज को कर लगाने का बेस माना जाता है, इसलिए कर की चोरी की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। एक अच्छी कर प्रणाली वह है जिसमें अधिक से अधिक व्यक्तियों का पर कर का भार पड़े, लेकिन एक कर प्रणाली मतलब सिंगल टैक्स सिस्टम में कर भार का क्षेत्र काफ़ी लिमिटेड रहता है। आय प्राप्त करना ही कर का एकमात्र उद्देश्य नहीं होता, बल्कि
सरकार के और भी उद्देश्य होते हैं, जैसे सामाजिक उद्देश्य हुए, राजनीतिक उद्देश्य हुए, जिनकी प्राप्ति सिंगल टैक्स सिस्टम से नहीं हो सकती। सिंगल टैक्स सिस्टम के इस डिस्कशन से ये क्लियर है कि एक सिंगल टैक्स सिस्टम केवल सैद्धांतिक और काल्पनिक है। इसे वास्तविक समस्या को सुलझाने की इसमें शक्ति नहीं है। प्रोफेसर व्यूलर ने लिखा है, वर्तमान आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में कोई भी एक कर सरकार के बढ़ते हुए व्यय को पूरा करने की सामर्थ्य नहीं रखता। इससे उत्पन्न त्याग अथवा भार को भी समझ जनता के ऊपर ठीक तरह से नहीं डाला जा सकता। यही कारण है कि सभी देशों में मल्टीपल टैक्स सिस्टम अपनाया जा रहा है। डाल्टन के शब्दों में साधारणता तर्क या दबाव एक कर प्रणाली के विपरीत है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल टैक्स सिस्टम। मल्टीपल टैक्स सिस्टम से आज से उस सिस्टम से है जिसमें राज्य को विभिन्न करों से आय प्राप्त होती है। अन्य शब्दों में टैक्स का एक ऐसा सिस्टम जिसमें देश का हर नागरिक कुछ ना कुछ टैक्स जरूर दे, तो उसे हम मल्टीपल टैक्स सिस्टम कहते हैं। मल्टीपल टैक्स सिस्टम के फेवर में कुछ आर्गुमेंट दिए जा सकते हैं। इसमें पर्याप्तता का गुण पाया जाता है। ये सिस्टम लोचदार है, ये न्यायपूर्ण प्रणाली है, इसमें कर की चोरी की संभावना कम रहती है। मतलब मल्टीपल टैक्स सिस्टम से सरकार पर्याप्त कर आगम प्राप्त कर सकती है। ये प्रणाली लोचदार है क्योंकि सरकार को जब जरूरत महसूस होती है तो वो आवश्यकता अनुसार बिना किसी कठिनाई के इसमें कमी या वृद्धि कर सकती है। ये प्रणाली न्यायपूर्ण है क्योंकि इसमें सभी कैटेगरी पर, सभी वर्गों पर उचित करभार डाला जा सकता है। इसमें कर चोरी की संभावना कम रहती है। कारण है कि जब मल्टीपल टैक्स सिस्टम होता है तो उसमें इतने कर होते हैं कि कहीं ना कहीं करभार हर व्यक्ति को अवश्य सहन करना पड़ता है, जिससे कर चोरी की संभावना बहुत कम रहती है। एक कर से उत्पन्न होने वाले दोष दूसरे प्रकार के कर से दूर हो जाते हैं। इसमें कर भार अनेक बिंदु पर बढ़ जाता है, इसलिए इसका इफेक्ट कम कष्टदायक होता है। मल्टीपल टैक्स सिस्टम के अगेंस्ट में भी कुछ आर्गुमेंट दिए जा सकते हैं। ये एक जटिल प्रणाली है, ये भुगतान करने की क्षमता पर आधारित नहीं है। इस प्रणाली का भार अधिक पड़ता है और गरीबों पर भी कर का भार अधिक पड़ता है। ये प्रणाली की अगर हम सिंगल टैक्स सिस्टम से कंपैरिजन करें तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कर की ये प्रणाली भुगतान करने की क्षमता के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, क्योंकि करों का भार धनिकों की अपेक्षा निर्धनों पर अधिक पड़ता है, इसलिए ये भुगतान करने की क्षमता पर आधारित नहीं है। इस कर प्रणाली से जनता पर कष्टों का भार बढ़ जाता है, जिसे सहन करने में वह कठिनाई का अनुभव करता है। इट मीन्स इसका जनता पर कर का भार अधिक रहता है। इस व्यवस्था से सभी व्यक्तियों पर कर लगाने के कारण निर्धन वर्ग पर भी
कर लगते हैं, जिससे देश में बचत की मात्रा कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम सिंगल टैक्स सिस्टम और मल्टीपल टैक्स सिस्टम के फेवर में और उसके अगेंस्ट दिए गए तर्कों का अवलोकन करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि टैक्स रेवेन्यू की जो मल्टीपल टैक्स सिस्टम है वही सूटेबल है, क्योंकि विश्व के सभी देशों में यही सिस्टम चल रहा है। आर्थर यंग ने मल्टीपल टैक्स सिस्टम का समर्थन करते हुए लिखा है कि यदि मुझे एक अच्छी कर प्रणाली की परिभाषा देनी पड़े तो एक ऐसी प्रणाली होगी, मतलब ये मल्टीपल टैक्स सिस्टम एक ऐसी प्रणाली होगी जिसमें करों का भार हल्के से असंख्य बिंदु पर बांट दिया जाए और किसी पर भी इसका भारी वजन ना पड़े। यद्यपि मल्टीपल टैक्स सिस्टम एक टैक्स सिस्टम से श्रेष्ठ है, तथापि इसमें करों की बहुलता अच्छी नहीं है। यदि करों के प्रकार बहुत अधिक हो जाते हैं तो कर प्रणाली में जटिलता बढ़ जाती है, करों के भार में दोहरापन आ जाता है, कर वसूली व्यय बढ़ जाते हैं, करदाताओं को हिसाब किताब मेंटेन करने में कठिनाई होती है। इसलिए बैशवेल ने एक कर और बहुकर प्रणाली के बीच का रास्ता अपनाने का सुझाव दिया। मतलब कर प्रणाली में ना तो बहुत अधिक कर हो और ना ही वह केवल एक कर पर आधारित हो। डाल्टन ने लिखा है, यद्यपि बहुकर प्रणाली सामान्यतः एक कर प्रणाली से श्रेष्ठ है, लेकिन करों की अत्यधिक बहुलता भी वांछनीय नहीं है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।